नमस्कार दोस्तों, गैस डॉट शिक्षा वेबसाइट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, आगे मैं डिस्कस करूंगा कि सबमर्सिबल वाटर पंप के चुनाव में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबमर्सिबल वाटर पंप के सिलेक्शन में पहली चीज है बोरवेल का साइज। घर में इस्तेमाल होने वाले बोरवेल का साइज होता है 4.5 इंच या फिर 6 इंच। अगर आपको नहीं पता आपके घर में जो बोरवेल है उसका साइज क्या है, तो बच्चों के ज्योमेट्री बॉक्स से स्केल लेकर बोरवेल का व्यास मापिए, या सेंटीमीटर में होगा इंच में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर बोरवेल का साइज है 6 इंच तो इसमें फिट आएगा 5 इंच, 4 इंच और 3 इंच वाले सबमर्सिबल वाटर पंप। अगर बोरवेल का साइज है 4.5 इंच तो इसमें फिट आएगा 4 इंच और 3 इंच वाले सबमर्सिबल वाटर पंप। सबमर्सिबल पंप के सिलेक्शन में दूसरी चीज है हेड रेंज। हेड रेंज का मतलब होता है कि पंप कितनी ऊंचाई तक पानी पहुंचा सकता है। बोरवेल की गहराई प्लस बोरवेल से वाटर टैंक की दूरी, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका 140% निकाल लेंगे। यही होना चाहिए हेड रेंज आपके नए बोरवेल सबमर्सिबल वाटर पंप का। उदाहरण से समझते हैं इसे। बोरिंग की गहराई 150 फीट और इसके पानी को पहुंचाना है 3 मंजिले मकान के ऊपर रखे हुए टंकी में। सामान्यतः 1 मंजिल मकान की ऊंचाई होती है 11 फीट, तो 3 मंजिल वाले मकान की ऊंचाई होगी 33 फीट। पानी की टंकी भी 1 मंजिल है क्योंकि पानी आएगा टंकी के ऊपर से। इसका रख लेते हैं 8 फीट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2000 लीटर वाले सिंटेक्स वाटर टैंक की हाइट होती है करीब 5.5 फुट। चेन्नई में मेरे मकान के ऊपर जो वाटर टैंक है उसकी हाइट है 12 फुट। तो टंकी की ऊंचाई 8 फुट रखते हैं। 3 मंजिले मकान की ऊंचाई होगी करीब 32 से 33 फीट और टंकी की ऊंचाई है 8 फीट। इस प्रकार हो गए टोटल करीब 40 फीट। तो 150 फीट बोरवेल और बोरवेल से टैंक की दूरी 40 फीट, टोटल हो गए 190 फीट, 190 फीट। इसका 140% 266 फीट यानी कि 81 मीटर। तो 3 मंजिला मकान की छत की टंकी में 150 फीट गहरे बोरवेल से पानी भरने के लिए सबमर्सिबल वाटर पंप का हेड रेंज होना चाहिए कम से कम 81 मीटर। और बहुत सारा कैलकुलेशन है इसमें जो हम लोग करते हैं पंप के टेस्टिंग के दौरान। आपके लिए यह सिंपल फार्मूला है पता करने के लिए कि कौन सा सबमर्सिबल वाटर पंप सही होगा। बोरवेल की गहराई प्लस बोरवेल से वाटर टैंक की दूरी, इसका 140%, यही होना चाहिए आपकी नई सबमर्सिबल वाटर पंप का हेड रेंज। पंप के आउटलेट का साइज यानी कि जिसके द्वारा पंप से पानी निकलता है उसका व्यास बराबर होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए पानी की टंकी तक पहुंचने वाले पाइप के व्यास से। व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। अब जैसे कि लॉस का सबमर्सिबल वाटर पंप के आउटलेट का साइज होता है 32 mm, तो जो पाइप पानी की टंकी तक जाएगा उसका डायमीटर होना चाहिए 32 mm या फिर 32 mm से ज़्यादा है। सिंपल थ्योरी है कि पानी अटकना नहीं चाहिए। कितनी तेजी से वाटर टैंक भरेगा यह निर्भर करता है पंप के पानी देने की क्षमता पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोरवेल की गहराई प्लस बोरवेल से वाटर टैंक की दूरी, इसका 140%। अब यह देखना है कि साइट पर कितना पानी मिलता है। जो मॉडल ज़्यादा पानी देगा उसे खरीदेंगे अगर उसकी कीमत आपके लिए सही है। दोस्तों, सबमर्सिबल पंप को काफ़ी गहराई में उतारा जाता है 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, 500 फीट। इतने गहराई में होने के कारण प्रेशर बढ़ता है और जिससे हीट पैदा होता है, और साथ ही पानी में होने के कारण पंप तक हवा नहीं पहुंचती। इसीलिए मोटर को ठंडा करने के लिए मोटर के चारों तरफ कूलिंग जैकेट होता है जिसमें या तो पानी डाला जाता है या फिर ऑयल। तो आइए जानते हैं वाटर कूल्ड सबमर्सिबल पंप और ऑयल कूल्ड सबमर्सिबल पंप में क्या अंतर है। तो फर्स्ट है प्राइस। वाटर कूल्ड सबमर्सिबल पंप की कीमत ज़्यादा होती है ऑयल कूल्ड सबमर्सिबल पंप के तुलना में। वाटर वाले का मेंटेनेंस आसान होगा ऑयल वाले की तुलना में। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट करना है यानी कि लेटाना है तो फिर आप खरीदिए ऑयल कूल्ड वाला वेरिएंट क्योंकि यह ज़्यादा बढ़िया होगा। ऑयल वाले का ज़्यादा लाइफ होगा वाटर वाले के तुलना में। अगर बात करेंगे इन दोनों में से नुकसान किसके द्वारा सबसे ज़्यादा होगा तो वह होगा वाटर कूल्ड। पानी के कारण मेटल में जंग लगता है लेकिन ऑयल के कारण मेटल में कोई जंग नहीं लगता। पानी फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करने में उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑयल घर्षण को कम करने में, फ्रिक्शन को कम करने में काफ़ी इफेक्टिव है। पानी के द्वारा मिलता है बढ़िया कूलिंग लेकिन ऑयल के द्वारा मिलता है सुपर कूलिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबमर्सिबल वाटर पंप होता है ज़मीन के काफ़ी नीचे 100 फीट, 200 फीट, 500 फीट इतने गहरे में।
तो वहाँ पे काफ़ी हीट होता है और उस हीट को कम करने में ऑयल कूलिंग ज़्यादा बढ़िया काम करता है वाटर कूलिंग के तुलना में। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि बिजली और पानी का बैर होता है, इसलिए वाटर कूलिंग ज़्यादा खतरनाक है। मोटर के जलने का खतरा होता है इसके कारण, लेकिन ऑयल कूलिंग से कोई खतरा नहीं है। इन सब के बावजूद वाटर कूल्ड सबमर्सिबल वाटर पंप को ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि अगर लीकेज हुआ तो पानी पानी में मिलेगा, उससे कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर लीकेज हुआ ऑयल कूल्ड सबमर्सिबल वाटर पंप में तो तेल के कारण हुआ बोरिंग बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, उससे आने वाला पानी स्मेल करेगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन लीकेज का खतरा काफ़ी कम होता है, लीकेज इतने आसानी से होगा नहीं। इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना है जब आप चुनाव करेंगे एक बोरवेल सबमर्सिबल वाटर पंप का। दोस्तों अगर आपको यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।